तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमने बात की जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, किस तरह से प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं हमने देख लिया। अब आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हम सभी जो है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसी प्रकार जो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किसके लिए, अपने फूड के लिए, क्योंकि फूड से उनको एनर्जी मिलेगी। दे भी वो होते हैं हर्बीवोर्स, वो भी हो सकते हैं सिर्फ जो घास फूल पत्ती खाए, है ना, फल सब्जियाँ। कार्निवोर्स वो भी हो सकते हैं जो हो सकते हैं, नहीं होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। पेरेसाइड्स जो होते हैं, पेरेसाइड्स को हेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप, ये सेप्रोफाइट्स क्या होता है, सेप्रोफाइट्स क्या होता है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिख सकते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये वो होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड, मरे हुए या फिर डिके हो रहे हैं, मरने के बाद जो मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, तो उस पर ये अपना अपना खाना लेते हैं। ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड दियर बॉडी बिफोर एब्जॉर्बिंग इट। इसकी ये और खासियत, पहली खासियत ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी खासियत क्या होगी इनकी, कि ब्रेक डाउन द फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं अपनी बॉडी के बाहर या आउटसाइड ही, बिफोर एब्जॉर्बिंग इट, इसको एब्जॉर्ब करने से पहले, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, सेप्रोफाइट्स के फंगी, बैक्टीरिया, ओके। अब हम बात करते हैं पेरासाइट्स की बात करते हैं। देखो अब आगे पेरासाइट्स, इसकी हम बात कर ली, अब पेरासाइट्स की बात करते हैं। पेरासाइट्स क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड और शेल्टर, और बोथ, दोनों के लिए, मतलब फूड के लिए और शेल्टर के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, ऑन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए, इनको हम पेरासाइट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कस्कुटा, ऑर्चिड्स, टिक्स, लीचेज एंड टेपवर्म्स। तो कितने एग्जाम्पल हो गए आपके पास, कस्कुटा हो गया वन, कस के कूटता है ये पहले कसेगा फिर कूटेगा। ऑर्चिड्स हो गए, ठीक है, ऑर्चिड्स चिड़ना नहीं है, ऑर्चिड्स इस तरह ऑर्चिड जब आपसे फूड ले, शेल्टर ले आपकी बॉडी से, तो आपको चिड़ना नहीं है, ठीक है। टिक्स, बस टिक लगाना है। लीचेज तो आप जानते हैं, ठीक है, जोंक वगैरह, और टैप वॉर्म्स ये भी आप जानते हैं, टैप वॉर्म्स भी। तो पेरासाइट्स के 5 एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप देखते हैं कुछ हैं, जैसे अमीबा है। अमीबा सब जानते हैं कि यूनी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला। तो इसमें अमीबा में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है ये होता क्या है। और दूसरा देखिए, जो डाइजेशन है अमीबा में, वो अकर होता है किसमें, वैक्यूल में, वैक्यूल में, फाउंड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड बाय इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, तो पोडिया वर्ड का मतलब होता है पोडिया मतलब होता है आपके लेग, स्यूडो मानी फॉल्स। तो इनकी जो फॉल्स लेग होती है, जो झूठी इनकी टांग होती है, उसमें क्या है, फूड को एंगल कर लेते हैं, मतलब एकदम उसको अपने आगोश में ले लेंगे, अपने समेट लेंगे उसको अपने स्यूडोपोडिया में, ठीक है। और इस तरह से वो क्या बनाते हैं, वैक्यूल बनाते हैं, और उस वैक्यूल में डाइजेशन होता है, ओके। तो अमीबा में यदि डाइजेशन की बात आए तो आपको ये याद रखना, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का बनाता है, पहला अमीबा वर्ड है, इसमें डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को एंगल करता है, और ये कि बनता कैसे है, इससे फाउंड बाय वैक्यूल, फोर्थ नाम ही हो गया। द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो डाइजेस्टेड फूड है ये सेल की सरफेस पे आ जाएगा, ऊपर सतह पे, और ये बाहर उसको फेंक देता है उसको, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। हाँ, इस पे हम बात करने से पहले थोड़ा अमीबा का हम थोड़ा इसमें देखते हैं, बुक की हेल्प से देखते हैं, और उसमें क्या है बुक में बका अमीबा का, इस तरह से ये पिक्चर है, फिगर 6.5 न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो ए से आप शुरू कीजिए, ये पूरा अमीबा, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये फूड है, ठीक है। और ये जो इसकी, ये क्या है, इसकी स्यूडोपोडिया दोनों, मतलब फॉल्स लेग्स इसकी, ये लेग्स नहीं है, लगती लेग्स जैसी। ये क्या करती है, इसको ये फूड आ गया, फूड को एंगल्फ कर लिया अंदर, ठीक है। ये देखो, ये फूड को क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया फूड को। और ये क्या बन गया, ये अपनी स्यूडोपोडिया से क्या बनाया इसने, फूड वैक्यूल बनाया इसने, वैक्यूल, VACUOL, वैक्यूल, वैक्यूल बनाया इसने, वैक्यू, दो वर्ड से बनाई, VACU, वैक्यूOLE, वैक्यूल। आप इसे याद कर सकते हैं, इसको ना दो पार्ट्स में इसको तोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फूड पार्टिकल गया इसके पेट में, और जब अनडाइजेस्टेड होता है वो इसकी सरफेस पे आ जाता है, जो सरफेस है, सरफेस आके बाहर उसको फेंक देता है उसको। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले सिंपल अमीबा बनाना, इस तरह से इसका न्यूक्लियस दिखाना, फूड पार्टिकल को इससे थोड़ा दूर दिखाना है। फिर बी में आप क्या दिखाओगे कि स्यूडोपोडिया इसको कवर कर रहा है, ठीक है। और थर्ड में क्या दिखाओगे, इसको पूरे से एंगल कर लिया, और क्या बना दिया इसने, वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनाया इसने, और जिसके अंदर फूड पार्टिकल ट्रैप है अंदर, ठीक है। इसने पूरा उसने डाइजेस्ट कर लिया, ओके, ये हो गया इसमें। तो नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की लाइफ में लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अपना रेगुलर जो उनकी जो डाइट है, डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, बहुत फैटी खाना खाते हैं वो बहुत,
और सैचुरेटेड ऑयल्स यूज़ करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखना है। इवन जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं दिल्ली जैसे, वहाँ तो बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत दिखते हैं। तो आपको इसको प्रॉपर में ध्यान रखना होगा, इसको हम एज ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी इसमें जो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फूड में, पहले हम हमारा जो डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है, डाइजेशन जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, उनका हम पहले नाम देखते हैं, फिगर देखते हैं। ठीक है, उनके काम फिर देखें काम भी। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनल, जो एक लंबी ट्यूब होती है, जो हमारी माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड होती है। मतलब हमारे मुंह से लेकर नीचे तक जहाँ, हाँ, जो एनस होती है, जहाँ फ्रेश होते हैं वहाँ से, जहाँ से हम खाते हैं और जहाँ से निकालते हैं, उतनी लंबी होती है ये एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, हाँ, तो पहला पॉइंट आपका ये एलिमेंट्री कैनल देखिए। और इस ट्यूब के क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसमें वेरियस रीजन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये कि ये खाना जब एक बार हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, वो हम देखते हैं नीचे। पहले ये देखिए, पहले हम स्पीकर को देखते हैं आराम से। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये हमारी टंग है। कहते हैं ना, वह सबसे बड़ी चीज़ है टंग कंट्रोल। यदि आप टंग कंट्रोल कर लोगे, फालतू खाओगे नहीं, फालतू के शौक नहीं करोगे, बीड़ी सिगरेट वाइन टोबैको, और फालतू बोलोगे नहीं ना, तो आप एक सेंट से कम नहीं हो। तो टंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है भैया। ठीक है, और ये हमारा माउथ है, माउथ में ये टंग होती है। ठीक है, माउथ को क्या बोलते हैं, बुकल कैविटी बोलते हैं। माउथ क्या बोलते हैं, बुकल कैविटी, BUCCL, बुकल कैविटी। ठीक है, अच्छा, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है वो अपने माउथ से लेके एनस तक फैली हुई है, पूरी यहाँ से लेके वो तो देखो सारी ऐसे आ रही, पूरी ऐसे घूम रही, यहाँ तक आ रही एनस तक, माउथ टू एनस तक एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है, ट्यूब जो आ रही है, ट्यूब का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ अंदर, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, जो कंठी बोलते हैं, कंठी, वो है ओसोफेगस। अब आप आ जाइए नीचे, ये देखो, ये जो अब ये अपनी ट्यूब आ गई अंदर, कहाँ गई, ये अपना स्टोमक है, ये पेट में आ गई यहाँ पे ट्यूब। ठीक है, जब खाना आया अपना खाना पहुँच गया पेट में, उससे पहले आप देख रहे हो ये जो कवरिंग, आउटर जो कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, ये क्या है, ये डायफ्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। मतलब ये जो आपकी एलिमेंट्री जो कैनाल आती है, जो आपकी आती है, ये एंटर सबसे पहले करेगी इसके अंदर से, डायफ्राम से। ओके, और फिर ये आती है अंदर, स्टोमक में आती है। अब स्टोमक आपका आ गया, स्टोमक के देखो इस एंड पे जो, या आप, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अभी आपका स्टोमक आ गया। अब स्टोमक की ये लोअर एंड जो आप देख रहे हो, लोअर एंड, ये लोअर एंड से यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। ठीक है, देखो ये यहाँ शुरू है, ये आंत, छोटी आंत यहाँ शुरू है, और यहाँ भी, यहाँ ये अंदर की जो सारी है ना, ये अंदर जो देख रहे हो बहुत सारी है, जाड़ सा ये आप देख रहे हो पूरा, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कहाँ शुरू हो रही है, हमारे स्टोमक के लोअर एंड से शुरू हो रही है। अच्छा, अब आप देखिए यार, अब आप ये कहोगे यार ये बीच में क्या आ गया, ये हम आंत की बात करें तो छोटी आंत, फिर ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, देखो पहले इसको कोलोन भी बोलते हैं, कोलोन, COLON, कोलोन। ये तो लार्ज इंटेस्टाइन देखो, ये देख रहे हो, लार्ज सी, बड़ी सी, वाइड सी, तो ये, और ये स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच, और इधर आपके हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहला तो स्टोमक, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है, और थर्ड आप समझ लो, ये थर्ड ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इन तीनों बीच में ये क्या आ रहा है, ये क्या है, ये पैनक्रीस। ठीक है, तो आप पैनक्रीस को आप इस तरह से याद कर सकते हैं भाई, ये दोनों पैनक्रीस हमारा जो स्टोमक है, एक नंबर जो मैंने पॉइंट कर रखा है, दूसरा जो स्टोमक के लोअर एंड से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, और थर्ड पे जो मैंने कर रखा है मार्क 3 से लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों से ये कवर्ड हो रखा है पैनक्रीस। ठीक है, ये तो इसी से की बात होगी। अब आप देखिए, ये एक हिस्सा हो रहा है, ये बगल में, ये क्या है, ये थोड़ा, ये क्या है पूरा, ये क्या है, ये है लीवर। क्या है, लीवर, कलेजी जिसको बोलते हैं ना, ये कलेजी है, ये हमारी कलेजी है, लीवर है। ठीक है, अब इस लीवर के अंदर क्या है, टापू सा तो क्या बना हुआ है, ये टापू से ये झील सी बनी हुई है। देखिए, ये मान लीजिए आप, ये कंट्री है, सपोज कीजिए लीवर एक कंट्री है, इसके अंदर एक ये झील, लेक है, ये लेक क्या है, बाइल डक्ट, जूस की नलिका, ये बाइल डक्ट है। लीवर के अंदर क्या है, बाइल डक्ट। तो लीवर के अंदर क्या है, बाइल डक्ट। तो आप लीवर को बाइल डक्ट से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी के अंदर देखिए, लीवर के अंदर क्या है, गाल ब्लैडर, या विच स्टोर्स बाइल, जूस को बाइल करता है। अब इसको याद करने के लिए एक बार हम इसको मिटाते हैं, ताकि और अच्छी तरह आप याद हो। देखो, इसको मिटाते देखते हैं, एक बार हम इसको साफ करते हैं, इसको एकदम इसी चीज़ को हम साफ करते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, हम किस चीज़ को समझेंगे, ये जो है ना लीवर है, लीवर को हम समझते हैं। देखो, ये पूरा लीवर है, ये देखो मैं इसको कहता हूँ, ये आ रहा आउटिंग लाइन में कर रहा हूँ, इधर जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल से लगता हुआ, थोड़ा सा आपकी स्टोमक से लगता हुआ, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये फिर कहाँ लगा हुआ, स्टोमक के जो लोअर एंड है, यहाँ से टच होता हुआ ये यहाँ गया इधर। ठीक है, ये हो गया लीवर आपका। अब लीवर में आप जो है देखिए, लीवर में जो है, लीवर, ये आपका लीवर है और ये है स्टोमक, इन दोनों के बीच में जो जगह है, ये इसको मैं लिखता हूँ ए। ये क्या है, बाइल डक्ट है, ये मतलब बाइल जो जूस बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने की एक नलिका है ये। ठीक है, डक्ट है। और ये जो इसके अंदर, सपोज कीजिए जो मैं कह रहा था कि आप लीवर कोई कंट्री मान लीजिए। ठीक है, लीवर कोई कंट्री मान लीजिए आप, तो इसके अंदर ये जो लेक सी है ना, ये जो झील सी अंदर, ये क्या है, ये है गाल ब्लैडर, जो बाइल जूस को स्टोर करता है। जो जूस बनता है हमारे, जो फूड से जो जूस बनता है ना, उसको ये यहाँ स्टोर कर लेता है गाल ब्लैडर। ठीक है, और फिर गाल ब्लैडर क्या करता है, जूस को बाइल डक्ट, अब ये भी देखो, ये भी बाइल जो जूस बनता है उससे जुड़ा हुआ है, और ये भी जूस से जुड़ा हुआ है, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट, इन दोनों को आप एक पेयर में याद कर सकते हैं कि गाल ब्लैडर तो स्टोर करता है
और जो बाइल डक्ट है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब आप नीचे देखिए, ये क्या है, ये अपेंडिक्स। बहुत लोगों को अपेंडिक्स की दिक्कत हो जाती है। ये क्या है, ये एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये अपेंडिक्स है और ये एनस है, जहाँ से आप फ्रेश होते हैं, जहाँ से आप अपना जो सुबह सुबह फ्रेश होते हो। ठीक है, वो हिस्सा है एनस। तो ए फॉर एनस, ए फॉर अपेंडिक्स। और पैनक्रीज क्या है, पैनक्रीज जो है ये आप तीनों जोड़ के देख सकते हैं। इसकी जो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा हुआ एक बॉडी पार्ट, ये डाइजेशन सिस्टम का एक ऑर्गन है। लीवर, लीवर आप देखो वापस, लीवर आप लीवर को एक देश मान लीजिए। ठीक है, और लीवर के अंदर क्या है, एक लेक है, झील है। झील है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है। फिर जूस को ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, बाइल डक्ट करेगी। ठीक है, और फिर अपना ये डायफ्राम, डायफ्राम बता दिया मैंने आपको। जैसे ये अपना एलिमेंट्री कैनाल है, ये एंटर करता है अंदर पेट में, उससे पहले ये गेट लगा हुआ है, एक गेट, ये गेट खुलेगा ना ये डायफ्राम का, तब जाके एलिमेंट्री कैनाल अंदर प्रवेश करेगी, इसको परमिशन देता है तो अंदर जा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए बता रहा हूँ, फंक्शंस तो हम देखेंगे, फंक्शंस से भी इनके कुछ लिंक्स बनेंगे जिनसे हम इनको और अच्छी तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया अपना। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, ये फिगर था अपना 6.6 ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इंसान का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका फिगर था। अब हम हमारे नोट्स में चलते हैं, वहाँ हम स्पेसिफिकली इनके फंक्शंस देखेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो बुकल कैविटी क्या होती है, माउथ होता है। हमारे माउथ में फूड क्रश होता है, उसको हम तोड़ लेते हैं छोटे स्मॉलर पीसेज में, चिविंग करके दबाकर। ठीक है, और वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, सेलिवा के साथ, जो लार होती है। वो लार में क्या होता है, एमाइलेज। ठीक है, और अमाइलेज का काम क्या है, अमाइलेज का फूड डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, फूड में जो भी स्टार्च होता है उसको अमाइलेज डाइजेस्ट करता है। अब ये देखिए, फ्रॉम माउथ फूड पासेज थ्रू ओसोफेगस टू रीच स्टोमक। तो आप उसको रिकॉल कीजिए कि माउथ से जो है फूड पास होता हुआ ओसोफेगस के थ्रू पास होता हुआ पेट तक पहुंचता है। ठीक है, और जो जूस है, ओके, तो हमारे माउथ से फूड क्रश होके स्मॉलर पार्ट, मतलब क्रश होके स्मॉलर पार्टिकल से बन जाता है। वो किसी हम उसको चबाते हैं, और फिर मिक्स हो जाता है सेलिवा के साथ। और सेलिवा में क्या होता है, एमाइलेज होता है, जो स्टार्च का डाइजेशन में के लिए होता है। फिर जो फूड जो है माउथ से ओसोफेगस से होता हुआ स्टोमक तक पहुंचता है, जहाँ जो गैस्ट्रिक जूस है किसमें, हमारे स्टोमक में। और वो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पैप्सिन। ठीक है, तो पैप्सिन का क्या क्या काम है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारे पेट में पहुंच जाता है, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में, जिसमें क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिन होता है। वो पैप्सिन है जो आप पीते हो। ठीक है, वो पैप्सी तो गड़बड़ कर देगी, आप बोल जाते होंगे पैप्सी बेकार होती है, पैप्सी, वो पैप्सी नहीं है। तो पैप्सी से आप पैप्सिन याद कर सकते हैं। तो पैप्सी पैप्सी क्या करती है, मतलब पैप्सिन क्या करती है, आप जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करती है। पैप्सिन के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होता है। तो गैस्ट्रिक एसिड में तीन चीज़ें होती हैं, वन पैप्सिन, पैप्सिन नहीं जो आप समझते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा म्यूकस, तीन चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो एचसीएल जो एचसीएल का काम बताते हैं, मेनली क्या करता है कि एक एसिडिक मीडियम देता है, किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। और प्रोटीन डाइजेशन को करता है पैप्सिन। ओके, सो एचसीएल मेनली प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटीन डाइजेशन बाय पैप्सिन, मतलब पैप्सिन की हेल्प करता है ये। देखो दोनों दोस्त हैं, पैप्सिन और एचसीआई। ये एचसीएल मत समझ लेना इसको, एचसीएल जो कंप्यूटर आता है एचसीएल का। ठीक है, एचसीआई है, ये नहीं एचसीआई। तो एचसीआई और पैप्सिन क्या है, दोस्त है यार पक्के। अब देखो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस म्यूकस प्रोटेक्ट करता है जो हमारी स्टोमक की जो लाइनिंग होती है ना, उसको, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, किससे, फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड, ए फॉर एक्शन, कोई भी एसिड कोई एक्शन करता है जो कि हेल्दी नहीं है हमारे लिए, बढ़िया ठीक नहीं है, तो म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है। किसको, लाइनिंग ऑफ स्टोमक को, जो हमारे स्टोमक होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसको बचाता है एसिड के अटैक से, मान लीजिए आप। ठीक है, अब आगे लीवर। लीवर को याद, लीवर का आते आपको माइंड में आ गया होगा, लीवर एक कंट्री है जिसके अंदर एक लेक है, जिसको गाल ब्लाडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही लीवर है जिसके अंदर एक लेक है, एल फोर लीवर, एल फोर लेक है, गाल ब्लाडर। अच्छा, अब हम देखते हैं लीवर का काम क्या करता है। ये बाइल जूस को क्या करती है, सेक्रेट करती है, मतलब स्रावित करती है, निकालती है, उसको प्रोड्यूस करती है, विच एमल्सिफाइज फैट, जो फैट को क्या करता है, एमल्सिफाई कर देता है उसको। ठीक है, एमल्सिफाई कर देता है फैट को। अब आ गया आपका पैनक्रिएटिव जूस। पैनक्रीस का बारे में पढ़ा होगा, पैनक्रीस जो है 3 बॉडी पार्ट से सराउंडेड है, मतलब डाइजेशन सिस्टम के जो 3 ऑर्गन से सराउंडेड है। पहला मैंने बताया था 1 2 3 करके। ठीक है, एक में आपका स्टोमक हो गया, दूसरा जो लोअर एंड ऑफ स्टोमक से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड था लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बीच से काउड होता है पैनक्रिएटिक, पैनक्रीस क्या निकालता है, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है। इसमें क्या होता है, कंटेंस एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो ये तीनों जो इसमें एंजाइम्स होते हैं, तीनों एंजाइम्स, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये किसके काम आते हैं, फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव बोले तो इसका मतलब ये है कि जो एमाइलेज है, एमाइलेज तो किसको डाइजेस्ट करेगा, इसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, और ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। सेकंड, एमाइलेज का वन बताता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है। और जो लाइपेज है, लाइपेज इसको हम थर्ड नंबर रख लेते हैं, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को करेगा।
ठीक है। अब आप याद कीजिए प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक सिस्टम होता है ऊपर, क्या, पैप्सिन, देखिए पैप्सिन। ओके, और पैप्सिन की हेल्प क्या करता है, तो प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इसकी हेल्प के लिए, और अब पेप्सी तो आप पेप्सी पीते हो नहीं, एक तो पैप्सिन, और पैप्सिन हेल्प क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हो, प्रोटीन का नाम आते हैं माइंड में आना चाहिए, पैप्सिन, HCl, लाइपेज। तो इसको क्यों नहीं फार्मूला बना लिया जाए, L फॉर लाइपेज, P फॉर पैप्सिन, H फॉर हाइड्रोक्लोरिक, LPH, LPH, PHL, देखो बनाते हैं PHL, ये नहीं बैठ रहा, HLP, HLP, ये नहीं बैठा, तो LPH याद करो, LPH। आप इसे याद कीजिए क्योंकि इसमें एसिड भी शामिल है ना, तो पीएच वैल्यू किसका होता है, एसिड और बेस का होता है, तो आप इसे याद कीजिए, L शेप का पीएच, इसके अलावा आपके पास LPH। तो ये LPH तीनों प्रोटीन के डाइजेशन से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बिठा सकते हैं माइंड में। सब फटाफट देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इसके लिए एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम आवर माउथ टू एनस, ठीक है। अब आप इसके लिए फिगर में देखें नीचे, अब फिगर में देखेंगे नीचे, यह देखिए, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से जो माउथ है, यहाँ से लेके और जो आप नीचे ए फॉर एनस, आप टंग समझ लो, टंग माउथ में जो टंग है वहाँ से लेके एनस तक नीचे देखिए, एकदम लास्ट में ए फॉर एनस, ठीक है। ए फॉर अपेंडिक्स के इस साइड में ये एनस आता है। तो ये सारी क्या है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी के पार्ट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा कलर हम लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, माउथ है ना, माउथ, जो माउथ है, माउथ को, इस माउथ को हम बुकल कैविटी बोलते हैं। इधर देखिए, इधर ये माउथ को बुकल कैविटी बोलते हैं। ये आती नीचे, या ओसोफेगस आता है, ओसोफेगस से होती हुई आती है नीचे। यहाँ पे इसको गेट मिलता है डायफ्राम का, ठीक है, गेट मिलता है इसको। फिर गेट खुलता है, गेट के अंदर से फिर आती है, आके फिर ये स्टोमक में तब्दील हो जाती है, यहाँ पर स्टोमक में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी टंग होती है, टंग के साथ जो है ना सलीवा, उसमें जो आपने फूड लिया मुंह में, उसको अपने दांतों से क्या च्यू च्यू करते हैं उसको, तो ये सब आते हैं, सी एच च्यू करते हैं। और जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, उसमें सलीवा मिक्स हो जाती है, मिक्स होके वो खाना आपका यहाँ पहुँचता हुआ यहाँ जाता है आपके स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है कि एक तो HCl होता है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ मिलता है आपको। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊंगा पहले, सबसे पहले कि ये जो सेलियो होती है ना, सेलियो में अमाइलेस वो होता है, क्या होता है, अमाइलेस एक एंजाइम होता है जो फूड के साथ मिक्स होता है, और उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ये, है ना। तो आप ये समझ लीजिए, आलू को लेके समझिए, आलू या आप राइस समझ लीजिए, तो राइस, ठीक है। तो राइस में जो मांड निकलता है ना, जब हम पकाते हैं, तो जो वाइट पानी निकलता है वो स्टार्च होता है। इसको जो कच्चे को आप काटते हो तो उसके जो वाइट वाइट सा जो थोड़ा सूख जाएगा, तो पाउडर सा नजर आता है, वो भी स्टार्च होता है। सपोज कीजिए आप आलू खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्टार्च जो है आपके जो सेलिवा में जो एमाइलेस है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर वो आलू आपका यहाँ पहुँचता है, पेट में पहुँचता है, ठीक। पेट में क्या होता है, पेट में पहुँचता है वो आलू, और यहाँ पे पेट में जो है स्टोमक होता है, यहाँ पे तीन तरह की तीन चीज़ें मिलती है आपको। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस, MUCUS, और थर्ड वन यहाँ होता है आपका पैप्सिन, ठीक है, पैप्सिन। तो पैप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसको, प्रोटीन को। और HCl का क्या काम होता है कि इस प्रोटीन के डाइजेशन, फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बाय पैप्सिन, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब आपको म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस क्या करता है, जो आप ये देख रहे हो स्टोमक की ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को ये प्रोटेक्ट करता है, इस लाइनिंग को, इससे इससे HCl से। मान लो हमें एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टोमक में, तो उससे क्या है, जो हमारा जो ये स्टोमक है, इसकी जो लाइनिंग है, उनको खतरा रहता है
एसिड से, तो म्यूकस उससे बचाता है। ठीक है। अब यहाँ के बाद में फिर जो फूड जो आपका होता हुआ जो पैनक्रियस जूसेस उसमें मिलते हैं। तो पैनक्रियस में 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। इसमें भी 3 एंजाइम्स होते हैं, उनके काम देखिए क्या क्या होते हैं, नाम याद रखिए। जो सेल्यूला में जो अमाइलेस होता है, वो अमाइलेस इसमें भी होता है। ठीक है। AMYLAS, तो इसका क्या काम होता है, तो आपको याद होगा कि जो पोटैटो होता है या राइस होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पोटैटो राइस का जो स्टार्च था वो तो यहाँ पे ही डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। यहीं पे अमाइलेज से, यहाँ भी अमाइलेज होता है, तो वो क्या करता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसको ये अमाइलेज डाइजेस्ट करता है। तो किस किस को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को ऊपर ही मुंह में, मतलब सेल्यूला के थ्रू, सेल्यूला जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से अमाइलेज निकलता है और स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। फिर यहाँ पैंक्रियास में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है फूड से, जो आलू या राइस आपने खाया, तो उस कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट कर देता है अमाइलेज। ठीक है। फिर आपका आता है ट्रिप्सिन, TRYPSI। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन फिर बनता है फूड में, जो जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। फिर तीसरा जो आपका इसमें बचा है लाइपेज। ठीक है। उसको आप थर्ड बात यहाँ रखेंगे, LILI पेज, या लाइपेज, लाइपेज हम इसे देखेंगे कौन सा है यार, नाम भूल गए दोस्तों, कोई नहीं, देख लेते हैं यार। पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक जूसेस देख रहे हैं आप, पैंक्रियाटिक जूसेस आप देख रहे हैं, ये पैंक्रियाटिक जूसेस है। तो इसमें क्या क्या कंटेन करता है ये, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है। लाइपेज की बात करते हैं, तो लाइपेज किसको, लाइपेज जो किसको वो करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ये फैट्स को लिए। ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी एक जगह बताया था, तो एक हो गया LIPAS, लाइपेज हो गया। तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। अब आप देखिए, इसको समझिए, आप जो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, इसको समझिए। आप एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ आई है पेट में, पेट में एक्सटेंड होगी, फिर यहाँ देखिए, अब इसके बगल में पहले आप इसको देखिए, जो आपका लीवर है ये, है ना, लीवर को देखिए, ये पूरा लीवर बहुत बड़ा पार्ट है ये हमारे इसमें, जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर आप देखिए, ये जो लेक है L4, लीवर L4 जो लेक टाइप की जो बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम गाल ब्लाडर, बोलते हैं गाल ब्लाडर। आपके गाल नहीं, इसका इसमें गाल, गाल ब्लाडर। तो इसमें क्या करता है, आपको जो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, है ना, तो जो लीवर जो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो ये लीवर है, ये जो उसको सिक्रेट करता है किसको, बाइल जूस को, वो कहाँ स्टोर होता है, बाल ब्लाडर में स्टोर होता है। जो बाल ब्लाडर कहाँ है, ये लेग टाइप में, इसके अंदर फिर डक्ट निकली हुई है नली का। ठीक है। जिसको एक ट्यूब टाइप समझ लीजिए, ट्यूब, आप यहाँ यहाँ पे देखिए, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ट्यूब, ट्यूब कहाँ से कहाँ जाती है ट्यूब, ये देखिए ट्यूब जो है ये स्टोमक के नीचे से आती है, ये निकलती है, निकल के आती है, और ये जो आपका पैनक्रियास है, इसमें आके ये डक्ट इसमें भी निकल रही है ना। और नीचे अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ भी इससे लगा पैनक्रियास है। पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैनक्रियास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्री थ्री एंजाइम्स को ये सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और जो आपका एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। वो देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो इसे गार्ड कौन कौन से, ऊपर से पेट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके स्टोमक, इधर से क्या, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे से क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन नीचे से।
और ये नीचे से देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ना, ऊपर से स्टोमिक उसको कवर कर रहा है, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कवर कर रही है, ठीक है। और फिर इसमें जो गाल ब्लाडर से जो ये आगे जो बाइल डक्ट निकल गई ना, बाइल डक्ट, ये भी इसमें आके मिल रही है। तो इसमें जो पैनक्रियाटिक जूसेज इसमें क्रिएट होती है, तो उसमें 3 एंजाइम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में फूड आपका, यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनटू, अच्छा इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन पहले हो ही गया। कार्बोहाइड्रेट को किसने किया, जो पैनक्रियाटिक जूस कौन सा था, एंजाइम कौन सा था, अमाइलेज ने, ठीक है। इसने इसको डाइजेस्ट किया। प्रोटीन को किसने किया था, ट्रिप्सिन ने, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। और फैट्स को किसने डाइजेस्ट किया था, लाइपेज ने, ठीक है। तो ये लाइपेज ये सारे डाइजेस्टेड, कंप्लीटली डाइजेस्टेड होके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते थे, किसमें किसमें हो जाते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन जाता है, एमिनो एसिड फैटी एसिड किसके बन जाते हैं, प्रोटीन से बन जाते हैं, ठीक है। और फैट से क्या बन जाता है, ग्लाइसिरोल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 3 आइटम, 4 आइटम से पहुंचते हैं। स्मॉल आइटम, स्मॉल इंटेस्टिन क्या क्या पहुंचता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टिन है, इसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से, एमिनो एसिड, इससे प्रोटीन से, फैटी एसिड्स प्रोटीन से, तो बहुत सारे जो चिया सीड वगैरह होता है ना, फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स ये होते हैं, चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, तो बहुत सारे आपके कुकुम्बर सीड्स हो गए, आपके वाटरमेलन सीड्स, बहुत ही पावरफुल सीड्स होते हैं, इनमें ये प्रोटीन भरपूर मात्रा में भरा होता है, उनमें ये ओमेगा 3 भी बोलते हैं, है ना। तो सब एमिनो एसिड है वो, और फैटी एसिड, और फैट इसमें होता है ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए जो वीली है, किसमें है वीली, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करती है, इंक्रीज बढ़ाती है इसको, सरफेस एरिया को, इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसका एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है वीली, ओके। तो वीली इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ओके। अच्छा ये क्या करती है, तो इंक्रीज किया इसने सरफेस एरिया को फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, क्या करती है, सप्लाई करती है वीली टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी फॉर एजिमिलेशन, एजिमिलेशन के लिए उसको, मतलब एकदम अपना यूज करने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए उसको बोलते हैं एजिमिलेशन, ठीक है। उसको एजिमिलेशन के लिए, तो ये व्हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। तो व्हीली कहाँ पाया जाता है, व्हीली पाया जाता है, यहाँ देखो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से ही, ये देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है ना, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसके नीचे से निकल के ये आती है फैल के, जो सांप की तरह एकदम, वो सांप बैठा है तो, ठीक है। तो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वीली, वीली। तो वीली का क्या काम है कि ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, उसको उसको इंक्रीज करती है। दूसरा काम होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो डाइजेस्ट जब हो जाता है, तो उसको बाद में हमारी बॉडी की हर सेल के पास पहुंचाती है, ताकि उसको एजिमुलेट करे और एनर्जी, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम वीली की हमने बात कर ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओके। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, या जो पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो इट इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसको बढ़िया आंत में भेजते हैं, वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्या है, जो पानी होता है उसमें, जो एब्जॉर्ब जो फूड होता है ना, बिना सोखा हुआ तो उस पानी का एब्जॉर्प्शन होता है बढ़िया, पानी को बढ़िया क्या करते हैं, सोख लेती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो था अनएब्जॉर्ब फूड, और अब अनडाइजेस्टेड फूड, दोनों समझिए। अनएब्जॉर्ब बोले तो जिसको वाटर को एब्जॉर्ब नहीं
इसका पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो ऐसे जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़िया दिया जहाँ ये वाटर क्या है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर। ठीक है। अब देखिए आप जो अनडाइजेस्टेड फूड है इज इजेस्टेड आउट फ्रॉम बॉडी टू इनस एनस और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है हमारी इनस से। एनस क्या होता है आपको पता है कि बता रहा हूँ। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आप सुबह निकाल देते हो इनस से। ठीक है, फ्रेश हो जाता है ये आपकी एनस बोलते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं आप यहाँ पे अनएब्जॉर्ब फूड मतलब अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो यहाँ देते हैं इसको बोलते हैं कोलोन बोलते हैं सी कोलोन। ये क्या करती है जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है याद रखिए एब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है उसमें जो वाटर कंटेंट होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो आपके यहाँ से होता हुआ एनएस से बॉडी को बाहर निकाल देता है। तो एनएस किसको निकालता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अनडाइजेस्टेड तो डाइजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए नोट है यहाँ पे herbivores have longer small intestine for cellulose digestion। ओके, जो herbivores होते हैं जो घास फूस खाने वाले जो होते हैं फूल पत्ती खाने वाले उनकी जो छोटी आंत होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी बड़ी होती है लॉन्गर होती है। क्यों? सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है उनमें सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो कहाँ डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा है उसको हम डायग्राम से समझते हैं बनाई समझते हैं इसमें और इसमें हम समझेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं देखो सबसे पहले आता है अपना माउथ। माउथ में है टंग। टंग के पास में होती लगी हुई थी सेल्यूलरी ग्लैंड। सेल्यूलरी ग्लैंड से क्या होता है सेल्यूला सेक्रेट करती है लार जिसको बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है अमाइलेज AMY अमाइलेज जो किसको डाइजेस्ट करता है स्टार्च डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आपका आ गया स्टोमक। स्टोमक में बताया था इसमें 3 जूसेस होते हैं इसमें। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस बनता है इसमें गैस्ट्रिक जूस आप जो गैस से जोड़ सकते हैं गैस का बनती है पेट में बनती है अभी आप गैस बनती है पेट में तो आप गैस से गैस्ट्रिक जूस आती है जूस गैस्ट्रिक जूस इसमें 3 तरह के इसमें होते हैं एंजाइम। एक तो पैप्सिन वो पैप्सिन नहीं पैप्सी बोतल जो आप पीते हो पैप्सी थम्स अप पैप्सी वो पैप्सिन नहीं है ये पैप्सिन है। ठीक है, पैप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है डाइजेस्ट प्रोटीन को। वो जो HCl होता है मैंने बताया था पहले प्रोवाइड्स एसिडिक सॉल्यूशन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैप्सिन तो ये इसके करता है। म्यूकस क्या होता है कई बार आपके पेट में जो है ये एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपके स्टोमक में ये स्टोमक का मैं बना था इसमें क्या होता है कई बार जो ऐसे जो अम्ल बहुत ज़्यादा बन जाता है जैसे भूखे पेट आप चाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं खाना नहीं खा रहे हैं देर से खाना खाते हैं या फिर खाना खा लिया आपने तो आपकी बहुत सारी जो है अम्ल अम्ल बन जाता है। तो अम्ल जब ज़्यादा बन जाता है तो क्या करता है जो लाइन्स है ना पेट की स्टोमक की जो लाइन्स है इन पर अटैक करता है तो इससे बचाता है। ठीक है, म्यूकस म्यूकस इससे लड़ाई लड़ता है ज़्यादा हो जाता है और हमारे पेट के लिए खतरा बन जाता है पेट की जो लाइन्स होती है ना ये इनको बताता है म्यूकस नहीं होता है इससे। उसके बाद में हमारा बहुत जो इम्पोर्टेंट था वो था पैंक्रीज। ठीक है, पैंक्रीज में क्या होता है पैंक्रीज में कि हम देख लेते हैं पैंक्रीज एक मिनट यार इसको कैसे नाम है ऐसे आ गया पैंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है पैंक्रीज। ठीक है, अब ये जो पैंक्रीज है तो इसमें पैंक्रियाटिक जो जूस निकलते हैं उसको ये जो जूसेज जो सिक्रेट करता है तो पैंक्रियाटिक जूसेज बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूसेज। उन जूसेज में क्या क्या होता है ये देखिए उसमें ये एंजाइम्स होते हैं कितनी तरह के 3 एमाइलेज मैंने बताया था एमाइलेज जो सेल्यूलर में होता है जो लाल में होता है वो तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है लेकिन यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूसेज एमाइलेज सिक्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया मान लीजिए आप आलू खाते हैं या फिर चावल खाते हैं तो चावल आलू दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका चावल काटेंगे काट के थोड़ा सा यहाँ से अंगली से उसको कटे हुए हिस्से को जब आप मिर्चा को करोगे ना सूखेगा तो व्हाइट व्हाइट सा दाने पाउडर सा होता है वो होता है स्टार्च। तो ये स्टार्च को माउथ में जो आपकी सेल्यूलरी जो ग्लैंड्स है जो सेल्यूला को सिक्रेट करती है लार को और लार में जो एमाइलेज होता है AMYLES तो एमाइलेज इसको स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद इसमें ये भी है कि दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो पैंक्रियाटिक जूसेज एमाइलेज बन रहा है प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। अब आता है इसमें तीसरा था ट्रिप्सिन TRYPSIN ट्रिप्सिन ये किसको डाइजेस्ट करता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज थर्ड है लाइपेज। ओके, लाइपेज एंजाइम ये फैट को करता है एसिडिक फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बात की थी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है या छोटी आंत इसको बोलते हैं इसमें इंटेस्टाइन इसमें एक विली होती है विली करके कितना बढ़िया नाम है विली। ये विली क्या करती है मैंने बताया था विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में जो फूड में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया देता है। ठीक है, दूसरा फिर इसका काम था कि सप्लाई द एब्जॉर्ब फूड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स फॉर द एलिमिनेशन। ठीक है, इससे दो काम है। अब जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है वो क्या करती है इंटेस्टाइन वो क्या करती है दोस्तों जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है दैट इज द फूड जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ हो उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब सौंप लेती है उसको। फिर बात आती है एनएस की तो सबसे नीचा हिस्सा है एनएस क्या करता है ये एनएस जो है एलिमेंट्री जो कैनाल का लास्ट हिस्सा है। ठीक है, वो जो आपका माउथ है वो पहला हिस्सा है। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब नहीं है अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये बाहर निकालते हैं एक्स ई एक्स ई आर ई टी ई एक्सक्रीट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,